हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग AWS क्लाउड ट्रेल एंड AWS कॉन्फ़िग के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ AWS लैंडिंग ज़ोन पार्ट 13। तो जैसा कि आप देखोगे कि फ्लो डायग्राम जो है, फ्लो डायग्राम में मैंने प्रॉपर्ली हाईलाइट किए हैं कि कहाँ पे आपका लॉग आर्काइव अकाउंट है और ऑडिट अकाउंट है। सो अर्लियर इट वाज कॉल्ड लॉग आर्काइव अकाउंट, अभी उसका नाम चेंज हो गया इस वाले वर्जन में 4.2 में। इट्स कॉल्ड क्लाउड ट्रेल अकाउंट। दूसरा जो AWS कॉन्फ़िग है, तो ये पहले ऑडिट अकाउंट हुआ करता था, अब इसका नाम हो गया एग्रीगेटर अकाउंट। तो आज हम इन दो अकाउंट के बारे में बात करेंगे और साथ में इस रिकॉर्डिंग के बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगा उसमें डेमो पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि तो जब हमने सेटअप किया था तो कैसे कैसे बना है, क्या क्या एक्सेस क्राइटेरिया है और किसको एक्सेस है किसको नहीं है एंड ऑल दोस। तो ये दोनों अकाउंट हमारा सिक्योरिटी OU के अंदर फॉल करता है और इसका जो पेरेंट है ऑर्गेनाइजेशन, देन उसका पेरेंट है AWS लैंडिंग जोन, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल टावर, राइट। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो आज हम बात करेंगे AWS क्लाउड ट्रेल एंड AWS कॉन्फ़िग। ये बेसिकली है क्या? ये दोनों सर्विसेज हैं और ये दोनों फाउंडेशनल सर्विसेज हैं। इसके लिए लॉगिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए एंड एनफोर्सिंग गवर्नेंस। तो इसका 4 काम होता है। लॉग लॉग रिपोर्ट करता है, उसको मॉनिटर करता है, ऑडिट भी कर सकते हैं, साथ में उसको उसका जो गवर्नेंस है वो भी एनफोर्स कर सकते हैं। जैसे डिडक्टिव गार्ड रेल्स हो गया, प्रोएक्टिव गार्ड रेल हो गया, राइट। तो ये सारे गार्ड रेल्स जो गवर्नेंस इसके रूल्स हैं, सारे जो SCPs हैं या फिर गार्ड रेल्स हैं, वो प्रॉपर्ली उसको एनफोर्स करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि वाई लॉगिंग एंड सिक्योरिटी आर सो इम्पॉर्टेंट ना, क्या इसका मैंने रोल इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये पता करता है और ये सारा रिपोर्ट करके रखता है कि हु डिड व्हाट, व्हेन एंड वेयर, किसने किया, कब किया और वेयर, इन विच फाइल दैट गाय हैज़ मेड सम चेंजेस और यूज़र दैट मेड हैज सम चेंजेस। तो ये तीनों चीज़ रिपोर्ट करके रखता है। किसने किया, किसने चेंज किया या मॉडिफिकेशन किया, कब किया और किस फाइल में कहाँ किया, किस लोकेशन पे किया, किस रीजन में किया, राइट, किस अकाउंट में किया। तो सारी डिटेल ये नोट करके रखता है। तो इसलिए लॉगिंग एंड सिक्योरिटी इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। मैंडेटरी फॉर ऑडिट्स, ये दोनों सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं वो दोनों मैंडेटरी हैं ऑडिट पर्पस के लिए एंड कंप्लायंस पर्पस के लिए। आप दोनों को आप बाईपास नहीं कर सकते, राइट। तो क्या क्या काम करता है, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो इस मिसकॉन्फ़िगरेशन है उसको डिटेक्ट करता है और सेंट्रलाइज्ड विजिबिलिटी अक्रॉस ऑल अकाउंट्स स्टोर करके रखता है, आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जहाँ से आप देख सकते हो। ये सारा कुछ नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करके देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड SOC। सो सिक्योरिटी ऑपरेशन का ये फाउंडेशन है। सिंपल वे में कहें तो इन मल्टी अकाउंट इन्वायरमेंट लॉगिंग मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड, नॉट पर अकाउंट। इसका मतलब होगा कि जितने भी अकाउंट्स होंगे सबके अपने क्लाउड ट्रेल होंगे, सबके अपने अपने AWS कॉन्फ़िग होंगे। अब इतने सारे रूल्स बने हुए हैं, इतने सारे लॉग फाइल, इतने सारे रीजन है, इतने सारे अकाउंट्स हैं, हर रीजन में जा जा करके देखना इट इज़ बिट डिफिकल्ट। सो AWS क्लाउड कंट्रोल टावर क्या करता है, सबको सेंट्रलाइज कर देता है और जो 2 अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसने, क्लाउड ट्रेल अकाउंट एंड ऑडिट अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेटर अकाउंट, उसी अकाउंट में सब कुछ स्टोर करके रखता है। सेंट्रलाइज्ड कर दिया इसे। एक जगह पे जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितने भी रीजन्स होंगे, सबका इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर करके रखता है। अब बात करते हैं कि लॉगिंग, सिक्योरिटी और गवर्नेंस तीनों में अंतर क्या है, क्या क्या काम करता है। तो लॉगिंग क्या करता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, दैट्स ऑल। यानी क्लाउड रेल क्या करता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है। कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग, जो हमारा जो AWS कॉन्फ़िग जो है वो क्या करता है, रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग करता है। कैसे चेंजेस हुए हैं, किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है।
फॉर एग्जांपल कोई आपने बकेट क्रिएट किया, राइट? उस पे पब्लिकली अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने फोर्सफुली अलाउ किया, तो हर ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन आप चेंजेस कर रहे हो सबकी मॉनिटरिंग करके स्टोर करके एक जगह रखता है और उसी को इवेंट्स में कन्वर्ट करता है लॉगिंग। गवर्नेंस क्या है? बेसिकली इट्स अ रूल, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िग रूल्स। उसी को आप कंट्रोल्स भी बोल सकते हो, रूल्स बोल लो। तो कंट्रोल टावर दैट इज़ कॉल्ड गार्ड रेल्स। तो जो हमारे जितने भी गार्ड रेल्स के रूल्स हैं, कंट्रोल्स हैं, दोज आर कॉल्ड गवर्नेंस। सिंपल वे में बोले तो क्लाउड ट्रेल टेल अस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कॉन्फ़िग टेल अस व्हाट एग्जिस्ट। यानी क्लाउड ट्रेल क्या करता है, क्या हुआ, किसने किया, कब किया, मैंने क्या हुआ, उसके बारे में सारा रिपोर्ट करके रखता है। एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िग क्या करता है, क्या बताता है कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है अभी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो दो जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में आपने दो, फॉर एग्जांपल आपने दो EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है, सो सारा डिटेल ये रखता है। रोल ऑफ कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर का रोल क्या है, इसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये ऑटोमेटिकली इनेबल्स करता है। क्या क्या इनेबल करता है? ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्लाउड ट्रेल को इनेबल करता है, राइट? AWS कॉन्फ़िग को भी ये जो अकाउंट्स है उसको इनेबल करता है ऑटोमेटिकली। जब हमने कंट्रोल टावर इम्प्लीमेंट किया था, इनेबल किया था, तो ये सारा का सारा क्लाउड ट्रेल इनेबल कर दिया था उसने ऑर्गेनाइजेशन वाइड, और AWS कॉन्फ़िग को भी वो इनेबल करके उसके जो अकाउंट्स स्पेसिफिक जो गवर्नेंस है वो सारा इम्प्लीमेंट किया था। सेंट्रलाइजेस, क्या क्या सेंट्रलाइज करता है ये कंट्रोल टावर? लॉग्स को सेंट्रलाइज कर देता है, कंप्लायंस डेटा को सेंट्रलाइज कर देता है, और क्या बेस लाइन जो इसके सिक्योरिटीज़ हैं, जो गार्ड्रेल्स हैं, कितनी मिनिमम चाहिए चाहिए, राइट? जो बेस लाइन सिक्योरिटीज़ है उन सबको इन्फोर्स कर देता है। जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी जितने भी OU बनाओगे सब पे बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस लाइन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अप्लाई हो जाएँगी ऑटोमेटिकली। तो सिंपल वे में बोले या फिर देखें लेमन लैंग्वेज में, कंट्रोल टावर रिमूव्स मैनुअल सेटअप, मैनुअली सारा काम बंद कर देता है, और जो भी इसकी इन्फोर्समेंट है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए बेसिक और बेस लेवल सिक्योरिटी इन्फोर्स कर देता है। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बताया, फ्लो डायग्राम है कि सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, API कॉल्स आती हैं UI के थ्रू और CLI के थ्रू। हो सकता है कोई टेराफॉर्म के थ्रू करे, कोई GUI के थ्रू करे। क्लाउड रेल को हिट करता है। क्या क्लाउड रेल क्या करता है, जो उसका सेंट्रल लॉग जो आर्काइव है S3 में, उसमें रिपोर्ट कर देता है जो भी चेंजेस करते हो। तो API बैकएंड में API कॉल्स है, अभी दिखाऊंगा मैं, और उसी कॉल्स के थ्रू सेंट्रलाइज्ड जो लॉग है S3 में आर्काइव्ड है वहाँ स्टोर कर रख देता है। रिसोर्सेज चेंजेस जो होते हैं, जैसे अभी हमने बड़ा AWS कॉन्फ़िग क्या करता है, जो भी रिसोर्स चेंजेस करते हैं, राइट, वो AWS कॉन्फ़िग उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम एग्रीगेटर अकाउंट भी बोलते हैं, और वो ऑडिटर टीम को भेजता है, ऑडिटर को भेजता है कि देखो जी ये चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, इफ़ यू फाइंड समथिंग यू कैन चेक दोज थिंग्स। है, उसके बाद आता है AWS क्लाउड ट्रेल। थोड़ा सा क्लाउड ट्रेल के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या करता है। रिकॉर्ड्स API एक्टिविटी अक्रॉस AWS, जो भी ये API एक्टिविटीज़ होती हैं अक्रॉस AWS अकाउंट, अब मान लो आपके पास 100 अकाउंट 50 अकाउंट है, सबका वो रिकॉर्ड रखता है। किसने परफॉर्म किया, कहाँ से परफॉर्म किया, किस अकाउंट से परफॉर्म किया, किस रीजन से परफॉर्म किया टास्क, वो सारा 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 कुछ रिपोर्ट करके रखता है अपने लॉग में। कंट्रोल टावर इनेबल्स, क्या क्या अभी इनेबल, अभी से प्रीवियस वाले मॉड्यूल में देखा था, प्रीवियस स्लाइड में, कि कंट्रोल टावर क्या इनेबल करता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्लाउड ट्रेल को इनेबल कर देता है, राइट। मल्टी रीजन लॉगिंग, हर रीजन में लॉगिंग को इनेबल कर देता है। क्लाउड ट्रेल इज योर ऑडिट लॉग फॉर AWS कॉन्फ़िग का क्या रोल है, ये भी एक सर्विस है। क्या करता है, वो ट्रैक्स रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हो, मान लो टेराफॉर्म के थ्रू आपने किसी टू इंस्टेंस क्रिएट किया,
राइट। उसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद आपने डिलीट किया, तो या फिर आपने EC2 इंस्टेंस की जो फैमिली है चेंज कर दिया, T2 माइक्रो, T2 नैनो कर दिया या फिर T2 माइक्रो स्मॉल कर दिया, तो सारा चीज़ ये रिपोर्ट अपने पास रखता है। क्योंकि गवर्नेंस गवर्नेंस जो इसके जो गाइडेंस हैं ऑलरेडी अप्लाइड है। मेंटेन्स कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री को मेंटेन करता है। इवैल्यूएट कंप्लायंस, जो इसके बेसलाइन गाइडेंस हैं उसको वेरीफाई करता है कि उसके हिसाब से आपने क्रिएट किया है नहीं। फॉर एग्जांपल आपने एक सबनेट क्रिएट किया या आपने एक VPC क्रिएट कर दिया, राइट, और आपने वहाँ पे फायरवॉल रूल लगा दिया 0.0.0/0 कर दिया, तो ये सारा का सारा कंप्लायंस चेक करता है, राइट। यूज्ड बाय डिडक्टिव गार्डर्स, और इसके जो डिडक्टिव गार्डर्स हैं वो भी सारे के सारे चेंजेस को मॉनिटर करता है, चेक करता है, चाहे डिडक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो, दोनों करता है। इसके सेंट्रलाइज्ड मॉडल क्या है कंट्रोल टावर के? ईच अकाउंट हैज AWS कॉन्फ़िग इनेबल। जितने भी अकाउंट्स बनेंगे उसमें AWS कॉन्फ़िग बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो जाएंगे। सेंड्स डेटा सेंट्रली, और सारा डेटा वो सेंट्रली भेजता है मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी व्यूज़ के लिए, सिक्योरिटी व्यू के लिए भेजता है सेंट्रली। और एग्रीगेटेड कंप्लायंस, इसका डेडिकेटेड अपना अकाउंट है, AWS कॉन्फ़िग का अपना अकाउंट है, उसी में सारा कुछ स्टोर करके रखता है। और एग्रीगेटेड कंप्लायंस, एग्रीगेटेड लॉग्स, साथ में नो पर अकाउंट मैनुअल। तो मैनुअली तो आपको कुछ करने नहीं देगा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, बिकॉज योर अकाउंट कम्स अंडर कंट्रोल टावर। वो कंट्रोल टावर के अंडर में आ चुका है, OU के अंडर में आ चुका है, उसके ऊपर पॉलिसी लग चुकी हैं, उसके ऊपर गाइडलाइन सप्लाई हो चुके हैं बेसलाइन। तो अब आपको उसमें कुछ चेंजेस करने नहीं देगा, जो भी है आपको रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट में है कि हु यूजेज दीज लॉग्स, लॉग्स को कौन चेक करता है? तो हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करती हैं, कोई सिक्योरिटी लूपहोल्स तो नहीं है, कोई लॉग में ऐसा कुछ ब्लंडर तो नहीं है, उसको चेक करता है। ऑडिटर्स होते हैं, जैसे हमारे SSO D7001 के हो गए, या SOC 2 के ऑडिटर्स हो गए, राइट। या किसी किसी कंपनी में क्वार्टरली ऑडिटर्स आते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं लॉग कि आपके सारे कंप्लायंस हैं, नॉन कंप्लायंट हैं, वो चेक करके आपको फिक्स करने के लिए बोलते हैं, राइट। एडमिन के पास फुल राइट्स होता है वो ट्रबल शूट करने के लिए, उसके बेसिस पे वो ट्रबल शूट करते हैं। मैनेजमेंट टीम के पास होता है रिस्क विजिबिलिटी की सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं जो कि लॉग्स को थॉरली मॉनिटर करते हैं और उसके हिसाब से दे एक्ट अपॉन। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ये मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, लॉगिंग एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे लैब करके ये सारा चीज़ कि जब हमने इनेबल किया था कंट्रोल टावर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दोस, तो प्रॉपरली इन प्लेस है या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।